हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री की थर्ड क्लास है आज। जो दो वीडियो में पढ़ाए हैं उसमें एक में 12 रिएक्शन हुई थी और एक में हुई थी 20 रिएक्शन। टोटल 32 रिएक्शन हो चुकी हैं। जितनी भी हमारी टोटल रिएक्शन है उन सभी रिएक्शन को खत्म करेंगे। तो आज थर्ड पार्ट है आज केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे। आगे की रिएक्शन जो हमारी थी उन सभी को हम खत्म कर देंगे, जिससे लगभग अगर आज ज्यादा से ज्यादा 20 रिएक्शन और करवा देंगे तो आपकी रिएक्शन और भी हो जाएंगी। अगर हो सकेगा तो हम आज इसको, ये जो पार्ट बना रहे हैं लास्ट पार्ट होगा और आपकी सारी रिएक्शन एक में ही हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो कीमत और बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं। देखो, जो 32 नंबर तक रिएक्शन हो गई थी, उसके बाद 33 नंबर रिएक्शन आज बताएंगे हम आपको। 33 नंबर पे क्या था, तो उधर साल लास्ट हमारी हेडिंग थी बेकेलाइट। बेकेलाइट बताया था। बेकेलाइट से पहले हमने पढ़ा था बहुलक, जो भी था सब कुछ खत्म कर लिया था। यहाँ पर आएगा बच्चा रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड, तो रोजन मुंड अपक्रिया, इसको अपचयन बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रोजन मुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजन मुंड रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, नाम वही रहेगा, नाम नहीं बदल जाएगा। ठीक है, नाम वही रहेगा, बस आप लोग ध्यान समझते रहिए। ठीक, तो होता क्या है इसमें, जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड होता है। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COCl। ये हमारा क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड होता है। बेंजाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, अब रिडक्शन बोल रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन, तो किसके साथ करवाओगे? हाइड्रोजन के साथ करवाओगे। अगर ऑक्सीकरण बोलता, ऑक्सीडेशन बोलता, तो क्या ले लेते हैं हम? ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको याद रखना प्रेजेंस काहे की होती है। एक होता है पैलेडियम, पैलेडियम मतलब Pd, और एक होता है BaSO4। इन दोनों की प्रेजेंस होती है। और साथ ही में यहाँ पर होती है उबलती हुई जैलीन। उबलती हुई जैलीन, जैलीन होती है। बॉयल होती हुई क्या होगी? जैलीन होगी। तो हमारा जो बेंजाइल क्लोराइड होगा, इसका फॉर्मूला क्या था? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये बेंजाइल क्लोराइड बदल जाएगा हमारा C6H5CHO में बदल जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, C6H5, एक H इसको दे दो H, एक यहाँ का H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। बाकी जो बचा है मिला दो तो H यहाँ आ जाएगा, C6H5CHO, मतलब ये क्या बन गया? बेंजिल डिहाइड बन गया। तो बेंजाइल क्लोराइड से क्या बन गया? बेंजिल डिहाइड बन गया। ये बेंजिल डिहाइड है, बेंजाइल क्लोराइड है। हम इसका नाम लिख नहीं रहे हैं, बहुत इजी नाम है कि आप, हम जो बोल रहे हैं उनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग जैलीन की प्रेजेंस में और हमारे पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में अगर करवा देते हैं रिएक्शन तो बेंजिल डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो रोजनमंड हो गई। हाँ, वो जाइलिन ही बोल रहे हैं, तो लाइलिन नहीं है, जा बना लेना, जाइलिन है। ठीक है, 34 नंबर बच्चा हमारी रिएक्शन आती है परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन मतलब होता है परकिन अभिक्रिया। ठीक, परकिन रिएक्शन में क्या होता है? जो परकिन अभिक्रिया होती है इसमें हम लोग क्या लेते हैं? बेंजील डिहाइड लेते हैं। बेंजील डिहाइड का फॉर्मूला हमको पता है C6H5। ये इसके साथ अभी एक और रिएक्शन बताएंगे, दोनों बहुत एक ही साथ पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, ये होता है C6H5CHO, ये हमारा क्या है? बेंजील डिहाइड है। और अगर बेंजील डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ करवा दें, CH3CO का होल ऑफ 2, इसको क्या बोलोगे? एसिटिक एनहाइड्रेट बोलोगे, CH3CO का होल ऑफ 2, और बाहर हमारा होता है O, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं किसकी प्रेजेंस में? CH3COONA। हमने बताया था इसका नाम कैसे पढ़ते हैं, इसको एसिटेट कहते हैं। जितना आयन ये होता है ये एसिटेट होता है। अब उसके साथ अगर सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम एसिटेट हो जाएगा, पोटेशियम जोड़ दोगे तो पोटेशियम एसिटेट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? उधर बनेगा, अगर हमारा बेंजील डिहाइड इधर है तो उधर बन जाएगा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5। ठीक, इसको देखो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि आप भूलिएगा मत। C6H5CH, डबल बॉन्ड CH और COOH। अम्ल है ना, एसिड है, इसलिए इसमें क्या आएगा? लास्ट में COH आएगा। तो इसको, इसका नाम क्या होता है? इसका होता है सिनेमिक एसिड। क्या नाम होता है? सिनेमिक, सिनेमिक एसिड, अम्ल। ठीक,
तो ये हमारा बच्चा होता है सिनेमिक एसिड होता है। तो इसको ऐसे बोलेंगे हम कि बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में अगर करा दे किसका एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ करवा दे तो क्या बन जाता है हमारा सिनेमिक एसिड बन जाता है। इसको बोलते हैं पर्किन अपक्रिया, पर्किन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अगर बता दें आपको कि क्लेजन रिएक्शन क्या होती है, 35 नंबर पे हमारी क्या आती है, क्लेजन रिएक्शन या फिर क्लेजन अपक्रिया। तो क्लेजन अपक्रिया क्या होती है, ये क्लेजन अपक्रिया जो होती है हमारी, ये रिएक्ट करती है किसके साथ, बेंजील्डिहाइड ही लेते हैं जो इसमें लिया था वही यहाँ पर भी, तो थोड़ा ही दोनों मिलती जुलती रिएक्शन है। C6H5CHO ये हमारा हो गया बेंजील्डिहाइड, और साथ ही साथ ले लेंगे हम एसिटाल्डिहाइड को। दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एक बार बेंजील्डिहाइड ले लिया, एक तरफ एसिटाल्डिहाइड ले लिया। तो इधर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, वहां पर सोडियम एसिटेट था, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बस इतना अंतर है। तो NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या वहां सिनेमिक एसिड बना था, यहाँ पर क्या है, दोनों हमारे एल्डिहाइड है, तो उधर क्या बनाएगा, सिनेमिक एल्डिहाइड बनाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए C6H5 ये आया, वहां पर जैसे लिखा था CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एसिड के लिए COH आया था, यहाँ पर आ जाएगा CHO। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का बनेगा, उधर क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप का। तो इसको बोलते हैं क्या, सिनेमे एल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमे एल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में बचा क्या देख लीजिए, यहाँ पर C6H5 हो गया, CHO चला गया उधर, CH यहाँ से चला गया, तो बचा क्या, H2O बचा। सिर्फ क्या बचा, H2O, यहाँ से 2 H बचे और एक O बचा, H2O बाहर हो गया, बाकी सब एक मिला दिया तो सिनेमेल्डिहाइड हो गया। तो पर्किन रिएक्शन क्लेजन अपक्रिया एक ही जैसी होती है, इसमें बोलता है सिनेमिक एसिड, इसमें बोलता है सिनेमेल्डिहाइड बनता है। बस इतना अंतर है, इसमें लास्ट में COH लगा है, इसमें CHO लगा है, बस ये फार्मूले में भी यही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आगे चलें। तो इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, हेलो फॉर्म अपक्रिया है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलो फॉर्म अपक्रिया, हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसी को आप लोग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 3-4 नाम से पूछा जाता है। अगर हेलो फॉर्म का है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें चाहे क्लोरो ले लीजिए, चाहे ब्रोमो ले लीजिए, चाहे आइडो ले लीजिए, चाहे फ्लोरो ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर हेलो फॉर्म का है तो कुछ भी, लेकिन अगर क्लोरो फॉर्म रिएक्शन पूछ ले तो इसी में जहां हम ब्रोमीन लेंगे वहां पर हम क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, या फिर पूछ सकता है हेलोफॉर्म। तो तीनों को एक ही तरीके से करना है, बस आप ध्यान से समझिएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले हम C2H5OH ले लेंगे, एथिल अल्कोहल, यहाँ पर आप मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। साथ में ले लेंगे हम NaOH, क्या ले लेंगे, NaOH बेस ले लिया। ठीक, और साथ में ले लेंगे हम लोग NaOH के साथ क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन क्यों, क्योंकि हमको हेलो फॉर्म रिएक्शन में उसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे यहाँ पर आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी ले सकते हैं, चाहे Br2 ले लीजिए, चाहे हम क्लोरीन लिए हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हेलो फॉर्म पूछा जाए। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में आपको क्लोरीन ही लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए होता क्या, उधर बनेगा, अगर क्लोरोफॉर्म लिया है तो सॉरी क्लोरीन लिया है तो उधर बनेगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है। अगर यहाँ पर हम लेते ब्रोमीन तो क्या हो जाता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है। तो यहाँ पे इसका नाम ही लिखे दे रहे हैं, क्लोरोफॉर्म है। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। साथ में बचेगा बच्चा हमारा HCOONA बनेगा। ठीक है, और प्लस में 5H2O बनेंगे। देखिए इसकी ट्रिक है, बता दे रहे हैं आपको भी कि ट्रिक आपकी क्या है, कि आपको याद करना है 64-55, क्या याद रखना है 64। यहाँ पर देखिए बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए हम आपको बिल्कुल ट्रिक बताते रहते हैं। 64 लास्ट में 55 जोड़ना होगा, 5NaCl। ठीक, तो ये ट्रिक होती है। क्लोरोफॉर्म बन गया, और ट्रिक क्या थी भाई, लास्ट में इसमें 64 जुड़ेगा, उसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा, 55 जुड़ेगा, मतलब कि 5NaCl और 5H2O हो जाएगा। बाकी आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन आएगी बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो रिएक्शन आएगी हमारी वो कौन सी आएगी, स्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, स्मिट अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मिट रिएक्शन। ठीक, तो स्मिट रिएक्शन को चाहे कहो स्मिट अपक्रिया, ठीक, बात वही है। ठीक, तो इसमें क्या बच्चा होता है, इसमें आपको मेन याद क्या रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है HN3, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड अम्ल बोलते हैं।
इसको याद रखिएगा। कभी भी अगर स्मिथ रिएक्शन आ जाती है, आपको पहचानना हो स्मिथ रिएक्शन है कि नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजोइक एसिड का नाम याद रखना है। साथ ही साथ ले लेंगे इसके, आप क्या ले लेंगे इधर, इधर ले लेंगे C2H5COOH, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, जैसे दो कार्बन होते हैं, एथनोइक होता है, तीन है कार्बन, तो क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक एसिड अम्ल, ठीक। प्रोपेनोइक एसिड की अगर अभिक्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ और कंसंट्रेट मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवा दें H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा ये बच्चा हमारा बना लेगा एथिल एमीन बना लेगा। क्या बना लेगा, एथिल एमीन बना लेगा। मतलब C2H5, यहां से उठा लो C2H5, यहां से उठा लो एमीन, मतलब क्या है एमीन का फॉर्मूला NH2, तो NH2 मतलब दो N बच गए ना, यहाँ पर 2 N बचे, 2 N को हम बाहर कर देंगे, ठीक। बात समझिएगा यहाँ पर, तो NH2, अब क्या बचा, खाली बचा COO को क्या लिख देंगे हम, CO2, तो CO2 अलग हो गया, ये हमारी क्या बन गई, एथिल एमीन बन गई। ये क्या बन गया हमारा, एथिल एमीन बन गया, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। स्मिथ अभिक्रिया क्या करता है, प्रोपेनोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अगर क्रिया करवाते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एथिल एमीन में ये बदल देता है। इसके बाद बच्चा जो हमारी रिएक्शन आएगी वो आएगी कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे में क्या होता है, कोल्बे अभिक्रिया, जो कोल्बे रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये जो कोल्बे अभिक्रिया होती है हमारी, इसमें होता है हमारा पोटेशियम एसीटेट। किसका, पोटेशियम एसीटेट का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, CH3CO को कहते हैं एसीटेट। ये किसी के साथ जुड़े एसीटेट ही है और साथ में ले लेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया, शॉर्ट में लिखे दे रहे हम पोटेशियम एसीटेट की क्रिया अगर हम करा देते हैं किसके साथ, H2O के साथ, मतलब इसका क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये H2 के साथ रिएक्शन करके हमारा बना लेगा कोल्बे का। अगर नाम कहीं पर भी आ जाए तो समझ जाओ हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा बच्चा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। का से कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना और का से कोल्बे याद रखना, ठीक। तो इधर CH3 है, तो यहाँ बनेगा एथेन, ठीक है, CH3। अब यहाँ पर एक ही बार है तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे, अगर 2 लगा देंगे तो हमारा उधर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, मतलब एथेन बन जाएगा। साथ ही साथ हमारा क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, लेकिन कोई उधर 2 हो गए हैं क्योंकि बैलेंस आगे 2 लगा दिया ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। साथ में हमारा बचेगा CO2, अभी हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, तो बैलेंस करो, कार्बन इधर कितने हैं, इधर कार्बन CH3 तो चला गया था, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, 2 बल लग जाएगा, ठीक। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी लग जाएगा और साथ में देखिए बचा क्या हमारा बचा क्या, H2 बचा, तो प्लस का हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक। तो इसको बोल देते हैं हम एथेन। तो ये हमारा याद रखिएगा आप लोग कि कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, जो पोटेशियम एसीटेट होता है, जब उसका जल अपघटन कराते हैं तो किसमें बदल जाता है, एथेन में बन जाता है और हमारा क्या बना लेता है, KOH और CO2 और प्लस H2 बना लेता है, ठीक है। तो ये 3 और लिख लीजिए कोल्बे तक, फिर आगे चले हम लोग, ठीक है। तो ये हो गए आपकी 38 नंबर तक, 39 नंबर पे चलते हैं अब, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, एक रिएक्शन आप लोग आराम से लिखते रहिएगा, कोई भी छूटे ना, क्योंकि आपकी रिएक्शन कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम एकदम एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको नहीं यही आएगी, अगर ये ना आए तो हमको ब्लॉक कर देना, ठीक है। ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। बोर्ड एग्जाम का कोई पेपर टीचर देख के नहीं आया है कि वहां पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं बच्चा यही आएगा तो गलत बात होती है, ये नहीं बताया जाता है यही आता है, आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। हाँ, ये चीजें कुछ फिक्स होती है कि हाँ जैसे कि न्यूमेरिकल एक पक्का है, केमिकल काइनेटिक्स का आना है, सॉल्यूशन का पक्का न्यूमेरिकल आना है, तो हाँ ये चीज हम कह सकते हैं, हमने कहा भी है। अब ये रिएक्शन इतनी बना रहे हैं जिसका पक्का है, इसमें से 10-15 नंबर की पूछी जाएगी, लेकिन इनमें से आएगी, लेकिन हम ये पक्का नहीं कह सकते कि हाँ उड्स फिटिंग ही पूछी जाएगी, ठीक। तो सारी आपको रिएक्शन पढ़ना है, इसमें से कोई भी आ सकती है, ठीक। तो इसके बाद एक रिएक्शन आती है HVZ रिएक्शन। क्या आती है, HVZ रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में भी यही नाम होता है, HVZ अभिक्रिया। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक। तो इस नाम से भी अगर पूछा जाए तब भी जान जाएंगे आप, हेल-फोलार्ड से, तो HVZ रिएक्शन जानते ही हैं आप लोग, ठीक। HVZ रिएक्शन अगर पूछी जाती है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड जो हमारा होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड की क्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ करा देंगे, इसके साथ क्लोरीन के साथ करवा दे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस जो होता है हमारा, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर हमारा एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दे,
क्लोरीन के साथ, तो हमारा जो H और Cl होगा वो पहले बाहर कर दो, तो HCl अलग हो गया। अब बचेगा एक Cl बचा, तो उस Cl को लिख लेंगे और वहां क्या कर देंगे हम CS, यहाँ पर दिख रहा, ध्यान देना, यहाँ पर CH2 एक कर लो, ठीक है। एक H कहाँ चलेगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये वाला H ये Cl के मिलके HCl अलग कर लिया है। अब यहाँ पर CO ही तो बचा, एक H इसको दे देंगे यहाँ पर, तो CH2 बचा और क्या आगे बच जाएगा COOH बच जाएगा, ठीक। तो ये बन गया, इसका नाम क्या होगा, एक को है तो एक के लिए यूज करते हैं मोनो, तो मोनोक्लोरो, आगे क्या है एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब अम्ल, ठीक, उसका नाम आप जानते ही हैं। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हमारा एसिटिक एसिड की क्रिया क्लोरीन के साथ करवा देते हैं तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिएक्शन आती है वो क्या, कौन सी आती है, क्विक विनेगर प्रक्रम आती है, ठीक, क्विक विनेगर प्रक्रम, मतलब इंग्लिश में भी बोलते हैं क्विक विनेगर प्रोसेस, ठीक। तो क्विक विनेगर प्रक्रम क्या होता है, इसमें आपका जो होता है एसिटिक एसिड बनाने की एक प्रकार की क्या है विधि है। तो एसिटिक एसिड जो होता है कैसे बनाया जाता है उसको हम यहाँ समझेंगे। तो एसिटिक एसिड बनाने की एक विधि है, मतलब जानते हो एथिल अल्कोहल जो हमारा होता है, एथिल अल्कोहल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH2OH C2H5OH, वही तो लिखा है, उसको हमने तोड़ के लिख दिया क्योंकि हमको एसिटिक एसिड बनाना है और एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है CH3COH होता है, तो कंफ्यूज आप लोग ना हो इसलिए हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। और साथ में ले लेंगे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जो हमारा एथिल अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया था उसका नाम होता है माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी। तो माइकोडर्मा एसिटी जो जीवाणु होता है मतलब बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है जब उसमें पनपता है किसमें, एथिल अल्कोहल में, ठीक, और वायु की प्रेजेंस में खुला रख दिया जाता है तो वहां सिरका उठ जाता है, इसे समझे ना गांव भाषा में, तो सिरका उठाने की प्रोसेस है पूरा। तो वही विनेगर जो होगा हमारा क्या होगा, एथिल अल्कोहल के साथ जो वायु है, वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी की जीवाणु की उपस्थिति में होगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया। और एक वो यहाँ पर चला गया तो H2 ये बचा, H2 और यहाँ का एक O बचा, तो H2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्विक विनेगर प्रक्रम है जिसमें क्या होता है हमारा एसिटिक एसिड बनता है। उसके बाद जो हमारी बच्चा रिएक्शन आती है वो आती है हाफ मान ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, हाफ मान ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, ठीक है, हाफ मान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया या रिएक्शन। इसमें क्या बच्चा होता है हाफ मान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया में, हाफ मान ब्रोमोएमाइड जो होता है इसमें हमारा सबसे पहले एस्टेमाइड होता है, एस्टेमाइड का मतलब होता है CH3CONH2, इसका नाम क्या है बच्चा M, एस्टेमाइड इसका नाम हम लिखे भी दे रहे हैं, ठीक है, एस्टेमाइड है एसिटेमाइड। तो एस्टेमाइड के साथ अगर करवा देते हैं किसकी रिएक्शन हम लोग, KOH की, मतलब कि हमारी करवा देते हैं ब्रोमीन, ब्रोमो आया है ना वर्ड, तो ब्रोमो का मतलब होता है ब्रोमीन ले लेंगे और साथ में ले लेंगे हम KOH, तो ब्रोमो और एमाइड, एमाइड है यहाँ पर, ठीक है, और KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा उधर बन जाएगा हमारा मेथिल एमीन, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मेथिल एमीन मतलब CH3NH2, ये हमारा हो गया मेथिल, यहां से ले लिया, और एमीन, मेथिल एमीन एक पास बन गया, और KBr एक जगह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा, ठीक। और प्लस में देखिए क्या बचा यहाँ पर H2O बचा, हाँ H2O बचा और H2O बचा और भी एक साथ, हाँ और बच जाएगा हमारा K2CO3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, K2CO3 बच जाएगा। ये आपकी रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, आप इसको थोड़ा बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेशियम के हम लगा लेते हैं यहाँ पर 2, तो ये पोटेशियम 2 हो गए, मतलब 2 और 2 4, तो इधर 4 लगाना पड़ेगा हमको, ठीक। अब हाइड्रोजन देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है बैलेंस, तो हाइड्रोजन इधर है 3 2 5 5 4 9 9 है, इधर कितने हैं 3 2 5 5 और 2 7, तो 7 इसके आगे 2 लगा देंगे तो हो जाएंगे कितने 9, बाकी आप गिन लीजिए सब कुछ बैलेंस है इसमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस होगी तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। तो हमारी 41 रिएक्शन हो गई हैं, 42 नंबर पे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन आती है वो क्या है, 42 नंबर जो रिएक्शन है हमारी क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया, कौन सी है, कार्बिल एमीन 42 नंबर पे आ गए हैं, ठीक है।
एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है एमीन, तो एमीन जरूर आएगा। मतलब कहने की बात है, अगर हम एथिल एमीन ले लें, ठीक है, एथिल एमीन का मतलब C2H5NH2, ये हमारा क्या होता है, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन की क्रिया हम किसके साथ करवा देते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। मतलब CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और क्लोरोफॉर्म के साथ अगर ले लेते हैं KOH, इसके साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारी एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी भी एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है तो हमारा बनाता है क्या, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, C2H5NC। इसको क्या बोलते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और साथ में बनाता हमारा क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और बनाएगा H2O। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई। एथिल, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो कभी कार्बिल एमीन में होता क्या है, एथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और साथ में KCl और H2O बनता है। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी 43 नंबर पे हमारा आता है हाफ मान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफ मान मस्टर्ड, सभी इंग्लिश में ही है, ठीक। ऑयल रिएक्शन की जब बस खाली हम अभिक्रिया लिख रहे हैं, बस इतनी हिंदी बोल रहे हैं, बस बाकी सब इंग्लिश में ही है। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें भी हमारा एथिलेमीन लेंगे, जैसे यहाँ पे एथिलेमीन लिया वैसे यहाँ पर भी एथिलेमीन, मतलब C2H5NH2, तो एथिलेमीन हो गया। और साथ में ले लेंगे Hg, मतलब हमारा देखिए बात समझिए, एथिलेमीन होता है और साथ में हमारा होता है क्या, HgCl2, ठीक, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, और हमारा आता है CH2 क्या हमारा होता है, कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, एथिल आइसोथायोसाइनाइड बनता है। और थायो का मतलब होता है C2H5, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बोला था तो NC आया था, थायोसाइनाइड बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, N तो रहेगा लेकिन C भी रहेगा क्योंकि आइसोसाइनाइड है। उसके बाद थायो का मतलब होता है S, तो C2H5NSCS इसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको एथिल, ये था आइसोसाइनाइड, क्या था ये, आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोलोगे, एथिल आइसो या फिर थायो आइसोसाइनाइड, क्या बोलोगे, थायो आइसोसाइनाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है बात समझना आपके लिए। ठीक है, और साथ में बचेगा तुम्हारा HGS और प्लस में बचेगा HCl। ठीक, HGS बचेगा और क्या बचेगा, HCl बचेगा। ये हमारी होती है हाफ मान रिएक्शन। ठीक, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब एथिल एमीन रिएक्शन करता है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ तो एथिल थायो आइसोसाइनाइड बनाता है और HGS बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा हाफ मान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो रिएक्शन हमारी आती होती है सैंडमायर। 44 नंबर पे आती है हमारी सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, सैंडमायर अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि सैंडमायर रिएक्शन में हम ले लेते हैं बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब कि C2H5N2Cl, इसका नाम क्या होता है, बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब क्या नाम होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C2H5N2Cl। इसकी अगर हम करवा देते हैं CuCl और HCl की, या फिर HCl लो चाहे CuCl की प्रेजेंस में अगर करवा देते हैं रिएक्शन तो हमारा क्या बना लेता है, ये बना लेता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये हम N2 को बाहर कर देंगे। तो N2 को बाहर कर दिया तो बचा क्या, देखो N2 को हमने बाहर कर दिया तो बचा क्या, C6 हो गया यहाँ पर, सॉरी C6 होता है क्योंकि बेंजीन है ना, C6H5 बचा क्या, खाली Cl बचा, C6H5Cl बचा और N2 हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो C6H5Cl होता क्या है, क्लोरोबेंजीन होता है, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। तो हमारा हुआ क्या कि बेंजील डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है अगर CuCl और HCl के प्रेजेंस में बना देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये एक चीज और पूछी जाती है, क्लोरोबेंजीन बनाने की अगर प्रोसेस पूछी जाए विधि, तो इसमें आप सैंडमायर रिएक्शन को ही लिखेंगे। ठीक है, सैंडमायर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन भी बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको हम एक बार पहली बार बोल रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सैंडमायर रिएक्शन और तरीके से भी पूछी जाती है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो 44 नंबर थी, अब चलते हैं 45 नंबर पर। ठीक, तो लाइन से एक रिएक्शन पढ़ेंगे, ज्यादातर 60 रिएक्शन हो पाएंगे आपके, 60 रिएक्शन ऊपर होंगे नहीं, और 60 रिएक्शन में आपके बहुत कुछ होने वाला, व्हाट हैपेंड और जैसे कैसे प्राप्त करें, सब जितना भी प्रोग्राम आपका होता है सब कुछ इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 45 नंबर समझिए कौन सी रिएक्शन है,
45 नंबर पे आता है आपका युग्मन अपक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युग्मन अपक्रिया इसी को बोलते हैं बच्चा क्या, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, अभी हमने बनाया था बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, तो अगर उसको हम इस फॉर्म में लिखें तब भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं N2Cl। ये है क्या, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड ही तो है ये क्या, C6H5N2Cl ही है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में रख दिया बेंजीन रिंग में। अगर बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसी के साथ करवाते हैं, हम करवा देते हैं सॉरी उसके साथ फिनॉल के साथ, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, OH, ये तो फिनॉल होता है। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये हो गया फिनॉल। ठीक, बस इसको हम ऐसे बनाने, जब ऐसे क्यों लिटा दिए हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसलिए बना दिया है। और साथ में ले लेंगे हम NaOH, तो बचा बनेगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो उधर आ नहीं रहा इसलिए हम नीचे लिखे दे रहे हैं। तो बनेगा क्या, इस बेंजीन रिंग को हम उठा लेंगे सबसे पहले, ये बेंजीन रिंग को उठा ली, ठीक, इसी के साथ इस बेंजीन रिंग को भी मतलब उठा लेंगे साथ में ही, ये बेंजीन रिंग भी उठ गई। और यहाँ बचा था N2, तो N को डबल बॉन्ड में N के साथ यहाँ पर दोनों के बीच में जोड़ देंगे, तो एक अलग कंपाउंड बन गया। अब बचा क्या हमारा, Na बचा और Cl बचा, तो NaCl को हमने अलग कर दिया, और साथ में बचा क्या हमारा H2O बचा, H2O को हमने एक पास लिख दिया, तो H2O बन गया, NaCl बन गया, और साथ में हमारा बन गया, ये हमारा क्या था, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है, अभी पिछली बार बताया था, ये हमारा फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। तो बना क्या हमारा, ये बन गया बच्चा क्या, P, इसका नाम क्या हो जाएगा, P हाइड्रोक्सी, इसका नाम लिख लीजिएगा जरूर, एजो बेंजीन, P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से इसको समझ के लिख लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत ना आए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, 46 नंबर पर। 46 नंबर थोड़ा बड़ी रिएक्शन है, तो उसको मिटा के हम करेंगे। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, अब जो रिएक्शन आएंगे थोड़ा बड़े बड़ी आएंगे, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी आएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है जैवड, तो उसमें बड़ी रिएक्शन तो होंगी थोड़ा बहुत, तो उसको समझ लेंगे। ग्लूकोज में देखिए क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए कि 5 OH समूह होते हैं, या फिर आ जाता है कि बताइए ग्लूकोज की अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो, बात एक ही होती है। या फिर पूछा जाए ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए कि 5 OH समूह होते हैं, तो क्या करोगे। जो ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं रिएक्शन, सिद्ध करने जा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। OH समूह के लिए प्रूव करने जा रहे हैं, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो प्रूव दैट ग्लूकोज हैव 5 OH ग्रुप्स। ठीक, 5 OH समूह, जो भी हो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पहले यहीं पर आप एक चीज और सीख जाएंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, CHO, ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्डिहाइड होता है, फिर होता है CHOH, फिर आता है CHOH, चाहे इकट्ठे आप इसको 4 बार लिख दीजिए, चाहे ऐसे तोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, तो CHOH, फिर से एक बार क्या आ जाएगा CHOH, और लास्ट में आता है बच्चा CH2OH। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप गिन लीजिए, कार्बन 6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है कि नहीं होता है, तो कार्बन ये 6, 1 2 3 4 5 6 है, हाइड्रोजन कितने 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ऑक्सीजन कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 है। तो अगर ग्लूकोज में हमको सिद्ध करना है 5 OH समूह, तो किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। ये हमारा एसिटिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए एकदम कि एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसी के साथ आपको कराना है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं, इसका हमने फॉर्मूला भी जस्ट कुछ ही पहले रिएक्शन में आपको बताया था। तो ये हमारा होता है एसिटिक क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा एक चीज यहाँ पर, कि यहाँ पर आप जो कंफ्यूजन आती है आपके अंदर, कंफ्यूजन ना आए। अब यहाँ पर बात समझिए, H कितने लास्ट में जुड़े हैं, CHO को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर अगर लगा दें और 5 Cl और 5 H उठा लिया जाए, तो 5 HCl अलग कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताइए आप लोग। 5 HCl अलग कर देंगे, 5 ऐसे हाइड्रोजन निकाल लिया, 5 Cl ले लिया, 5 HCl अलग कर दिया, तो यहाँ पर बचा क्या, स्ट्रक्चर फिर से लिखेंगे, CHO बचा, यहाँ पर क्या बचा, CHOH बचा, सॉरी H कहाँ बचा है ना, H तो चला गया, यहाँ पर भी क्या बचा, CHO बचा, यहाँ भी CHO बचा, यहाँ भी CHO बचा, यहाँ तक CHO बचा, लास्ट में क्या बचा, CH2O बचा, क्योंकि H यहाँ से भी तो गायब हुआ है, तो इतनी जगह जहां H गायब हुआ वहां पर ये चीज बढ़ रही है ना,
CH3CO5 ये भी तो है, तो सब जगह क्या जोड़ देंगे हम, डॉट में CH3CO, डॉट में CH3CO, डॉट में CH3CO, 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 ठीक, इसको जोड़ देंगे। तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, या फिर हम समझाने के लिए आपके लिए जोड़ दिए हैं ना, तो CO पहले और CH3 बाद में जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन को नहीं रखा जाता है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, इसको CO को पहले और CH3 को बाद में भी कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, 5H उठा के Cl के साथ मिला के अलग कर दिया गया, बचा CH3CO। समझाने के लिए आपको हमने ये लिखाया, मैं फिर से बता दें, इसको हटा के आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो इसको गलत मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंटबाजी बहुत जल्दी करने लगते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COCH3 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, COCH3। अभी बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसको हम बता दें, तो वेक्टर फॉर्म आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म तैयार करिए। तब फिजिक्स में आपने कमेंट की थी, उसका हमने भी रिप्लाई दिया नहीं है, तो अगर फिजिक्स का जब वीडियो बनाएंगे तो जरूर उसको बताएंगे, ठीक। तो ये होता है स्टील क्लोराइड, ये होगा ग्लूकोज के लिए जो 5 OH समूह होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे कि फेलिंग और टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, उसके साथ रिएक्शन ग्लूकोज कैसे करता है। तो ग्लूकोज को पढ़ना शुरू किए, तो ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन और कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी नंबर थी, 46 नंबर, 46 नंबर थी, ठीक है। अब चलते हैं 47 नंबर पे, ठीक। तो इसको आप ऐसे चाहे लिखा, चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, दोबारा फिर करेंगे। तो ये था ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ पर बात समझिएगा, अगर हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम करवाएंगे फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन। किसके साथ, फेलिंग सोल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ जब हमारा रिएक्ट करता है ग्लूकोज फेलिंग के साथ और टॉलिन के साथ, तो क्या बनाता है उसको हम समझाने वाले हैं। तो फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने ग्लूकोज बताया था, क्या होता है, CHO होता है, और साथ में यहाँ पर CHOH कितनी बार था, 4 बार था। तो हम बड़ा संज्ञा लिख के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 4, तो बात तो वही हुई ना। तो है तो ये क्या, ग्लूकोज ही तो है, CH2OH, यह है क्या, ग्लूकोज ही तो है बच्चा। तो ग्लूकोज की हमने 4 जगह ना लिख के ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। अब हमारा फेलिंग सोल्यूशन होता कौन है, तो फेलिंग सोल्यूशन का बच्चा फार्मूला होता है CuO। ये हमारा क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है। क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है विलेन, ठीक। जब हमारा ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन का रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बना लेता है बच्चा, क्या ये हमारा क्या बनाता है, Cu2O बनाता है। Cu2 मतलब यहाँ पर 2 हमको लगाना पड़ेगा। तो ये जो CO2 बनाता है, ये कैसा अवक्षेप देता है हमको, लाल रेड कलर का रिजेंट देता है, मतलब कि रेड रिजेंट मतलब लाल अवक्षेप मिलता है हमको यहाँ पर। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हम फेलिंग विलेन में कराएंगे तो हमें लाल कलर का क्या मिलेगा, रिजेंट मिलेगा, मतलब लाल अवक्षेप मिलेगा। अब बाकी हुआ क्या, जो यहाँ पर O बचा था वो O कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। एक O बचा ना यहाँ पर, एक तो O देखो 2 O थे, Cu2O बन गया, ठीक। और एक O यहाँ पर बच गया ना, O यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल ग्रुप बना लेगा, H बाद में लगा देंगे, बाकी हम वैसे को वैसा उठा देंगे, CHOH का होला 4 और नीचे लिख देंगे CH2OH प्लस का वो बन गया। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका अब एसिड बन गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, ग्लूकोनिक एसिड या अम्ल हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिए, यहीं पर हम आपको साथ में ही समझा देते हैं। 48 नंबर पे 47 था, ठीक है। 48 पे हमारा आ जाता है टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन रिजेंट के साथ करवा दें, टॉलिन रिजेंट बोलते हैं, ठीक। अभिकर्मक के साथ अगर रिएक्शन करवा देंगे तब क्या बन जाएगा। यही सेम ध्यान दीजिएगा, दोनों साथ हम पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फेलिंग देता है रेड कलर का, ठीक, ये देता है ब्लैक कलर का। समझिए कैसे, यही फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, CHOH का होल ऑफ 4 और यहाँ पर बच्चा कर लेते हैं CH2OH। ये ग्लूकोज हो गया हमारा। अब यहाँ पर बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा कि टॉलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर फेलिंग का होता था CO, टॉलिन का होता है Ag2O। क्या होता है, Ag2O। ये क्या हमारा टॉलिन रिजेंट है, टॉलिन अभिकर्मक है, ठीक है बच्चा, बात बहुत ध्यान समझिएगा। तो टॉलिन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है हमारा, देखिए ये Ag है, ठीक। Ag उधर जाके क्या अलग कर दो, Ag को अलग कर दिया, 2 आगे लगा लो, क्योंकि 2 Ag है ना, तो Ag2O के लिए क्या लगा लेंगे, 2 आगे लगा लेंगे। अब बचा क्या, O को वही जोड़ दो, जैसे वहां पर हुआ तो सेम वही। यहाँ पर क्या कर देंगे, COOH, यहाँ हो गया CHOH का होल 4 और यहाँ पर हो गया CH2OH। तो यहाँ पर भी क्या बन गया हमारा, ग्लूकोनिक एसिड ही बन गया, वही जो ऊपर बना था ग्लूकोनिक एसिड।
अब बात बचा इन दोनों में डिफरेंस समझिए, यहाँ से O हट के वहां पर जुड़ गया वही बन गया, यहाँ से भी O हट के वहां जुड़ गया, बस CO2O। आपको पता है इसमें क्या होना चाहिए, खाली फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट का फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला आता तो दोनों रिएक्शन आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर रेड कलर का मिलता है, यहाँ पर कैसा मिलता है, काला ब्लैक कलर का उससे प्राप्त होता है। ठीक, तो ब्लैक होता है उसमें रेड होता है, इतना डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से दोनों रिएक्शन कर लीजिए, फेलिंग और टॉलेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे रिएक्शन पे। तो 48 हो गए, लगभग टॉप 60 रिएक्शन होंगी, जो भी होंगे हम कराते रहेंगे। अब चलते हैं आगे रिएक्शन पर। बहुत जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज भूलिएगा मत, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ठीक है ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब चले आगे रिएक्शन पे। आगे रिएक्शन हमारी क्या है, आगे देखिए, आपको कोई भी रिएक्शन बाहर से ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि अंसार में आ गई और आपको ढूंढना पड़े, सैंपल पेपर में आ गई, आपको कहीं से भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, अगर आप ये वीडियो पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो अगली रिएक्शन हमारी आती है एल्डोल संघनन। क्या आते हैं, एल्डोल, इंग्लिश में एल्डोल भी बोलते हैं। ठीक है, एल्डोल संघनन। ठीक, इसमें क्या बच्चा होता है, एल्डोल रिएक्शन अगर आ जाती है आपकी, ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए एल्डोल का मतलब होता है डबल, दो एक ही तरीके के दो कंपाउंड। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड में पहली बात तो एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, तो एल्डिहाइड में हम ले लिए एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, एक बार फिर से ले लेंगे CH3 CHO। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा, और बस यहाँ प्रेजेंस याद रखना आपको, किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट मतलब तनु, NaOH की प्रेजेंस में। ठीक, तनु NaOH की उपस्थिति में क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो बनेगा क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखो जैसे लिखा दोनों को मिलाना है, तो यहाँ पर लिखा CH3, हमने लिख दिया CH3, क्या लिखा C लिखा है, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर कर कुछ नहीं रहे, जो लिखा उसको उठा उठा के रख दो, CH लिखा है लिख दिया। अभी एक HO सॉरी एक O और यहाँ का एक ले लो H, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये CH3 CH लिखा हमने लिख दिया पूरा पूरा, यहाँ से एक O का H कम कर लो तो OH बन जाएगा, तो OH को थोड़ा ब्रैकेट डिब्बे में से लिख दो। ठीक, अगर क्या बचा, CH2 बचा, क्या एक H उधर चला गया तो CH2 बचा, और साथ में क्या होता है, CHO बचा। बस इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसी का फार्मूला है, एल्डोल का फार्मूला है, इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, हमारा एल्डोल बनता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसमें दो एसिटाल्डिहाइड का बच्चा, क्या इसको क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, या एथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। बहुत ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ये छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आती है 49 नंबर थी, 50 नंबर पे अब जो आ गई रिएक्शन वो आती है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी आती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, फ्रैंकलैंड में बच्चा हमारा क्या होता है, जब हमारा एथिल क्लोराइड, जो एथिल क्लोराइड होता है मतलब C2H5Cl, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, फ्रैंकलैंड को। फ्रैंकलैंड में क्या करते हैं, जो एथिल क्लोराइड जो होती है, अगर उसकी क्रिया हम Zn के साथ करवाते हैं और फिर से एथिल क्लोराइड लिख लो C2H5Cl, तो एथिल क्लोराइड कितने हो गए, दो हो गए। इसके अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, जिंक के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, और यहाँ पे याद रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर होता है, यहाँ पर क्या होता है, ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर होता है। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, Cl कितने हैं, दो हैं, Zn एक है, तो इन तीनों को मिला के बताओ क्या बन जाएगा, ZnCl2। क्या बन जाएगा, ZnCl2। बचा क्या, आप देखिए यहाँ पर बचा क्या, C2H5 और इधर बचा C2H5, बस बन गया। इसको क्या बोल दोगे आप, C2H5 एक पास कर देंगे और ZnCl2 को अलग कर देंगे, इसको बोल देंगे डाई एथिल। क्या बोल देंगे, डाई एथिल। बस बच्चा बन गया, आपका हो गया काम, डाई एथिल बन गया, और हमारा जो था ZnCl2 अलग हो गया। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 51 नंबर पे आपकी आती है उल्मान अभिक्रिया। बहुत ध्यान समझिएगा, उल्मान रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, तो उल्मान, देखिए कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। अगर आप पूरा देखेंगे तो एक रिएक्शन आपको मिलने वाली है। ठीक, तो उल्मान रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो आइडोफॉर्म हमारा होता है, ठीक, आइडोफॉर्म का मतलब, देखिए आइडोफॉर्म में भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि, ठीक है, तो आप ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन ले लीजिए, क्लोरीन, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। तो जैसे हमको पता है हाइड्रोजन को X से प्रेजेंट करते हैं, X में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उल्मान रिएक्शन में हम कोई बेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, या फिर कोई भी ले लीजिए आप,
तो इसमें हमने ले लिया यहाँ पर एक्स ही मान लिया, कुछ नहीं लिया, ठीक। एक्स जब आप क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, कॉपर के साथ, किसके प्रेजेंस में करवा देते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में करवा देते हैं, और यहाँ पर हम 2 लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा, डाइफिनिल बन जाएगा। डाइफिनिल का मतलब है ये 2 फिनिल बन जाएंगे, एक फिनिल कहलाती है एक बेंजीन रिंग को, अगर 2 बेंजीन कह दोगे तो क्या बन जाएगा, डाइफिनिल। तो इसको इस बार लेटा ही देते हैं क्योंकि ऐसे जुड़ेगा नहीं, जुड़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसे क्योंकि बनाएंगे तो लंबा लंबा नीचे तक बन जाएगा, तो इसी में जोड़ दिया हमने डाई फिनिल को, मतलब 2 बेंजीन को लिख लिया यहाँ पर, और अरे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डाइफिनिल को हमने एकदम जोड़ दिया, और बचे कितने, एक्स कितने बचे, 2, तो हमने इसको बाहर कर दिया, ठीक। X2 में जब क्लोरीन लोगे तो Cl2 बन जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं डाइफिनिल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। डाइफिनिल आपका बन गया। उसके बाद जो हमारी आती है कुछ और रिएक्शन बची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी खत्म कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए आपकी ये 51 हो गई, अब 9 रिएक्शन शायद और बची है, तो हमको नहीं लग रहा कि अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी, इसी में आपका सब कुछ हम खत्म कर देंगे, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखिएगा अगली रिएक्शन कौन सी हमारी है। अगली अभिक्रिया जो हमारी आने वाली है उसमें क्या होता है, उसका नाम है साटन बामन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, साटन बामन रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है, साटन बामन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चा, जो फिनॉल हमारा होता है, वो ध्यान दीजिएगा, नाम है और रिएक्शन पूछी जाती है, नेम रिएक्शन में जरूर। तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ, C6H5COCl के साथ अगर करवा दे बेंजाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो ध्यान समझिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग बनी थी, हमने दोबारा बेंजीन रिंग बना लिया। अब होगा क्या, अब यहाँ पर जैसे कोई चीज जोड़नी है, H और एक Cl, इसको अलग कर लेते हैं, तो HCl हमारा अलग हो गया, HCl अलग हो गया, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा क्या, देखिए H यहाँ का और Cl अलग हो गया, O बच गया एक यहाँ पर, तो बोल दोगे इसको क्या, COO, एक C ये और लास्ट में क्या बचा, C6H5। तो ये बच्चा हमारा बन गया क्या, हमारा फेनिल बेंजोएट। क्या बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल बेंजोएट, इसका नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोएट, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फेनिल बेंजोएट। साटन बामन रिएक्शन में जब बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं फिनॉल की, फिनॉल है बेंजाइल क्लोराइड है, तो हमारा क्या बन जाता है, फेनिल बेंजोएट बन जाता है। अब एक और आता है मार्कोनी काफ का नियम, ठीक है। तो 51 थी, 52 ये थी, और ये 53 आएगी। 53 पर आता है मार्कोनी काफ का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्कोनी काफ लॉ। तो मार्कोनी काफ का लॉ क्या था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन का मतलब होता है जैसे कि CH3, CH और CH2, ठीक। तो जो एल्कीन होता है हमारा, अगर एल्कीन की क्रिया हम करवा देते हैं HCl के साथ, ठीक, तो हमारा क्या बन जाता है, CH3 CH CH3, और ये Cl था, इसको यहाँ हटा के यहाँ जोड़ देंगे Cl, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक। इन्होंने ये बताया था, इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि एल्कीन पर अगर किसी भी अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया कराने पर अभिकर्मक का जो अधिक विद्युत ऋणात्मक बंध होता है, वो क्या होता है, उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो कार्बन परमाणु पर उस पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सबसे कम थी, इसलिए क्लोरीन जो था, ऋणायन था ना, यहाँ पर ऋणायन जो होता है निगेटिव चार्ज, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक, ये बताया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका मार्कोनी काफ का नियम हो गया, ठीक। एल्कीन के साथ HCl की रिएक्शन करवा के 2 क्लोरोप्रोपेन हमने बना लिया। उसके बाद हमारी रिएक्शन आती है राइमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम चलेंगे राइमर-टीमन पर। राइमर-टीमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको इसलिए हम पूरे बोर्ड में बताएंगे अच्छे से, ठीक। तो राइमर-टीमन में होता क्या है, बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग राइमर-टीमन रिएक्शन को। तो बड़े डार्क डार्क लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइमर-टीमन अभिक्रिया रिएक्शन। पानी बहा के बढ़िया लिखो आराम से। तो राइमर-टीमन जो होती है रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनॉल के साथ होती है। सबसे पहले तो हम फिनॉल बना लेंगे, ठीक है। तो ये OH ऊपर जोड़ दो तो फिनॉल, देखिए किसी का नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें घिचपिचाया जाता है ज्यादा, ठीक है। तो वो ध्यान से आप जो नाम हो गए साथ में लिखते रहिएगा। फिनॉल ले लेंगे,
कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बहुत ध्यान से नाम सुनिए, अपने आप नाम लिखना सीखिए, हम नाम बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए और 6NaOH ले लीजिए। बहुत ध्यान समझिए, डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन आपको याद करनी है। 6NaOH ले लीजिए और 6NaOH जब लेंगे तो यहाँ पर तीर के ऊपर कुछ ज्यादा लिखना है। 4NaCl माइनस होगा, इसमें से 4NaCl क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस क्या होगा 4H2O। 4 क्या होगा माइनस H2O। टेम्परेचर कितना रहता है, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो उधर बनता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग जो थी फिनॉल वाली उसको फिर से बना लेंगे, और यहाँ पर बच्चा जो बनेगा हमारा वो बनेगा ONA, और यहाँ पर कौन सा जुड़ता है CCOONA। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, इसको सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। प्लस का बचता है इसमें HCl, और इसी की रिएक्शन जब फिर से दोबारा करवाते हैं आगे, ONA जो सोडियम सैलिसिलेट बना है इसी की रिएक्शन दोबारा करवा देते हैं। हम चुपचाप लिखे दे रहे हैं HCl जो बचा था इसी को फिर से उठा लो। इसको अगर फिर से उठा लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ONA, ठीक, और यहाँ पे COONA सोडियम सैलिसिलेट को। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग किसके साथ, NaCl के साथ। तो क्या बन जाएगा बच्चा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारा बन गया, ये बन गया हमारा OH ग्रुप, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा COOH, और साथ में बचेगा क्या हमारा 2Na। क्या बन जाएगा, 2Na बन जाएगा। ठीक, तो 2Na बन गया, तो बचा क्या, इसको कहेंगे क्या, इसको बोल देंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड, ठीक, अम्ल बोलेंगे। तो राइमोटिमन में बनता क्या है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अगर सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा तो क्या कह देंगे इसको हम लोग, राइमोटिमन रिएक्शन। तो फिनॉल से कार्बन टेट्राक्लोराइड 6NaOH के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम सल्फेट बनेगा, और सोडियम सल्फेट को दोबारा उठा लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं राइमोटिमन अभिक्रिया। अब एक दो बची है और रिएक्शन, वो भी समझा दे रहे हैं आपको, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एक बची है आपकी क्रॉस एल्डोल। देखो एल्डोल तो बता दी है, लेकिन क्रॉस एल्डोल छूट गई है, तो उसको ही खत्म कर देते हैं यहीं पर। जो भी एक दो आपकी बची है रिएक्शन उनको भी खत्म कर देंगे। तो एक बची है आपकी क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक, क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, क्रॉस एल्डोल, उसमें बताया था खाली एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जो हमारा एस्टिल्डिहाइड होता है, एक एस्टिल्डिहाइड उसमें लिए थे एल्डोल में, तो एस्टिल्डिहाइड को भी लेंगे और साथ में हम लेंगे यहाँ पर एस्टिल्डिहाइड, उसमें दोबारा लिए थे 2 बार, लेकिन यहाँ पर बचा लेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब अलग अलग ले लेंगे। HCHO ले लिया एक बार, और एक ले लिया एस्टिल्डिहाइड, एक ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसकी क्रिया वहां पर भी किसके साथ करवाए थे, डाइल्यूट, याद है ना, अभी तो करवाए थे NaOH के साथ, तो वो यहाँ पर भी लेंगे डाइल्यूट NaOH ही लेंगे। अब उधर क्या बन जाएगा हमारा, उधर बन जाता है हमारा CH3 CH और CHO। वहां पर जो था OH हमारा उसी के साथ जुड़ा था, बात वही है, यहाँ पर OH हमने ऊपर जोड़ दिया है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, P हाइड्रोक्सी। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। देखो एल्डोल के साथ में इसको भी आपको याद रखना है, प्रोपियोनेमाइड, ठीक, इसको बोलते हैं पी हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेमाइड बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एल्डोल संघनन होता है। इसके साथ एक और रिएक्शन है डफ अपक्रिया। ठीक, क्या सी है, डफ अपक्रिया। तो डफ अपक्रिया में क्या होता है, डफ अपक्रिया में बच्चा जो फिनॉल होता है, कौन, फिनॉल। तो फिनॉल की अपक्रिया जो होगी वो किसके साथ हो जाएगी, देखिएगा, फिनॉल जो होता है हमारा, अगर इसकी हम H3BO3, ठीक, इसकी प्रेजेंस और ले लेंगे CH2 का होल ऑफ 6N4, या फिर इसकी जब ले लो H2O, इसको बोलते हैं बच्चा बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ये हमारा टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन, मतलब यूरोट्रोपिन है। अगर यूरोट्रोपिन, और इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। इसका तो हमने बताया भी था आपको कैसे बनाई जाती है। तो अगर इसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं तो हमारा जो हमारा फिनॉल होता है किसमें बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो फिनॉल तो जो था वो बदल जाएगा हमारा, OH जोड़ देंगे, इसमें से ग्रुप निकलेगा CHO। कौन सा निकलेगा, CHO। तो CHO बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। मतलब हम इसको बोल देते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोल देंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपकी थी डफ अपक्रिया। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अगर बच्ची है शायद क्लास एल्डोड भी हो गई है, डफ अपक्रिया भी हो गई है, एक और लास्ट बची है हमारी सावनीकरण, भी हमने पहले ही करा दिया था। ठीक है, हाँ, तो एक बची है बूबो ब्लैक अपचेन रिएक्शन, ये यहाँ बच गई है। तो कोई भी मतलब छूटनी नहीं चाहिए, इस चक्कर में हम आपको सारी रिएक्शन करवाए दे रहे हैं कि कोई भी छूटे ना रिएक्शन। ठीक, लास्ट एक बची है उसको भी करा देते हैं, बूबो ब्लैक अपचेन।
बुओ ब्लॉक अपचयन, बुओ ब्लॉक रिडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक। अपचयन, ये लास्ट रिएक्शन बची है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हमारा जो जैसे कि कोई भी एल्किल ग्रुप का ले लो, जैसे कि हमने ले लिया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसकी जो रिएक्शन होगी सोडियम के अधिक में होगी। अधिक का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में सोडियम होना था, सोडियम ज्यादा मात्रा में एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दोगे तो किसमें बदल जाएगा, CH3CH2OH में बदल जाएगा, मतलब कि हमारा ये अल्कोहल में बदल जाएगा। मतलब जो हमारा होता क्या है, एल्डिहाइड जो होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, ये सोडियम के अधिक में, इसी को क्या बोलते हैं, बुओ ब्लॉक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी एल्डिहाइड से अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये हमारा क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसी के साथ में सारी रिएक्शन हम आज खत्म करते हैं। टॉप 50 रिएक्शन जो बनी है आपकी, पूरा मिला के हम वीडियो बना देंगे टॉप 50 रिएक्शन का, जिससे आपको कोई भी रिएक्शन 3 वीडियो आपको नहीं देखने पड़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू।